नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर, तो आज हम लोग 12, 13 और 14 3 दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। दोस्तों आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट सी विल्सन, यानी कि इन दोनों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इस साल वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। और दोनों ही अमेरिका के नागरिक हैं और वर्तमान समय में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। और इन्हें ये नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ये रिसर्च की थी कि नीलामी की प्रक्रिया कैसे काम करती है, और उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नई नीलामी प्रारूपों को तैयार किया है जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल होता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत की गई थी वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और दोस्तों सन 1933 में यानी कि 1933 में अपने देश के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सारी बातों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है राफेल नडाल ने। तो दोस्तों वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने। और यह खिताब इन्होंने किसको हराकर जीता है? तो इसमें इन्होंने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविक को। और अब इस जीत के साथ राफेल नडाल जो हैं इन्होंने रॉजर फेडरल के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों की बराबरी कर ली है, यानी कि इन्होंने रॉजर फेडरल के बराबर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। दोस्तों थोड़ा सा टेनिस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार टेनिस के बारे में पूछा गया है। तो इंटरनेशनल स्तर पर हर साल 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होती हैं, और इसकी खास बात यह है कि इसका एक पर्टिकुलर क्रम होता है। तो सबसे पहले उस क्रम को जान लेते हैं। तो सबसे पहले साल में होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन, फिर होती है विंबलडन ओपन, और लास्ट में होती है यूएस ओपन। और दोस्तों ये जो चारों तरह के ग्रैंड स्लैम हैं ये अलग अलग तरीके के मैदान पे खेले जाते हैं। तो इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, और जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, यानी कि क्ले कोर्ट का मतलब है मिट्टी के कोर्ट पे। और विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, यानी कि घास के मैदान पे। और यूएस ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा विंबलडन ओपन। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि राफेल नडाल जो हैं इनको किंग ऑफ क्ले यानी कि क्ले का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैच क्ले के कोर्ट पे ही जीते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, और ये योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। और इस योजना से फायदा क्या होगा? तो इसके तहत ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और इसका इस्तेमाल फिर वो लोग बैंक से लोन लेने के लिए कर सकेंगे। और इस योजना को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 से 2024 तक लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल गया है? तो ये मिल गया है 8 समुद्र तटों को। तो दोस्तों भारत के 8 समुद्र तटों को पहले ही प्रयास में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। और ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो इसे देता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE। और ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो कि दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों को दिया जाता है। और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 समुद्र तटों के नाम भेजे गए थे। और दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि 8 समुद्र तट हैं कौन कौन से। तो ये हैं गुजरात का शिवराजपुर समुद्र तट, और दीव का घोघला बीच, कर्नाटक का कासरगोड और पदुबिद्री बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। तो दोस्तों इनके नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने PLF पर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करके देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है NTPC ने। तो दोस्तों NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कोरबा संयंत्र ने हाल ही में प्लांट लोड फैक्टर यानी कि PLF पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके देश में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि पिछले वर्ष ये संयंत्र जो है ये 10वीं रैंक पर था। दोस्तों बात करें अगर NTPC की, तो NTPC को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और दोस्तों वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं गुरदीप सिंह। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि ये देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और इसकी कुल क्षमता है 50,750 मेगावाट। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज को FAF 2020 में सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है INS सह्याद्री और INS कोरा को, यानी कि इसका सही जवाब होगा C, ऑप्शन A एंड B बोथ। तो दोस्तों FAF यानी कि फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में सबसे अच्छे कैपिटल जहाजों की कैटेगरी में INS सह्याद्री और कोरवेट जहाजों में INS कोरा को सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है। और इस बार FAF का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। और दोस्तों हमारी सेना यानी कि हमारी नौसेना के वर्तमान समय में चीफ कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां के वन विभाग ने एक ऑलिव रेडले कछुए को बचाया है? तो दोस्तों ये बचाया गया है तमिलनाडु में। तो दोस्तों तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में वन विभाग ने एक ऑलिव रिडले कछुए को बचाया है। और ये कछुआ जो है ये मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था, इसलिए ये घायल हो गया था। दोस्तों बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडपट्टी के पलानासामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों लोकसभा की सीटें आती हैं यहाँ से 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। दोस्तों अगर तमिलनाडु को करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी करी थी और उसमें यह कहा गया था कि बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु देश में शीर्ष पर है। और हाल ही में मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर आ गया है और इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है IBM के साथ। तो दोस्तों हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने साइंस एंड टेक और इंजीनियरिंग और मैथ्स में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें करियर में अवसर प्रदान करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों बात करें अगर IBM की, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जून सन 1911 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है
C.R. फ्लिंट और थॉमस जे वॉटसन। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एरमोंक, न्यूयॉर्क, यूएसए में। और वर्तमान समय में इसके सीईओ कौन है? तो ये है अरविंद कृष्णा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में उन्हें जागरूक करना। और सबसे पहले वर्ष 2012 में इसे मनाने की शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस ने। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश की न्यूक्लियर डील का समर्थन किया है? तो यह किया है ईरान का। तो दोस्तों हाल ही में चीन ने ईरान की न्यूक्लियर डील का समर्थन किया है। और वर्ष 2015 में भी जब न्यूक्लियर डील हुई थी तब भी चीन ने ईरान का समर्थन किया था। दोस्तों मैंने चीन के बारे में तो आपको कई बार बताया है, आज बात करते हैं ईरान की। तो दोस्तों ईरान की राजधानी क्या है? तो यह है तेहरान। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है ईरानी रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है हसन रूहानी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में नया घरेलू हवाई अड्डा विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में नया घरेलू हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। और ये एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा जिसे 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और इसे वर्ष 2022 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो यह है पेमा खांडू। और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और जो बीडी मिश्रा जी हैं ये पहले इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। दोस्तों अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने कोरोना से लड़ने के लिए मी बडी ऐप लॉन्च की थी। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शोएब मलिक। तो दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने T20 में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ वो ऐसा करने वाले एशिया के पहले और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर किसने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। और अभी 12 अक्टूबर को इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान के। तो दोस्तों भारत सरकार और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के 14 माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस फंड का प्रयोग उन शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सेवाओं के विकास के लिए किया जाएगा। और इस परियोजना को राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना का नाम दिया गया है। दोस्तों बात करेगा राजस्थान की तो यहाँ की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 में। और इसका मुख्यालय स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं मासुत्सुगु असकावा। और ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके 31 सदस्य देश थे,
लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या है 67। और हाल ही में अशोक लवासा को एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सारी बातों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देख लेते हैं हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसने सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है हरीश कोटेचा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शाई एवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने शतरंज की जूनियर ऑनलाइन स्पीड चैंपियनशिप जीती है? तो इनका नाम है निहाल सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो यह समझौता किया गया है सीडेक पुणे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक 18 वर्षीय लड़की जिसे एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वरन। तो याद रखिएगा दोस्तों, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।